लोग कहते हैं टू लिटिल टू लेट, कथारसिस हो गया, अदालत ने भी कुछ अपना बर्डन शेड कर दिया, तारीख भी दुरुस्त हो गई। लेकिन व्हाट हैज़ चेंज कंसिडरिंग कि अभी पिछले सालों के अंदर किस किस्म के चीफ जस्टिस यहाँ पर से गुजरे हैं और क्या क्या फैसले उन्होंने नहीं किए, तो उनको दुरुस्त करने के लिए फिर 40 साल इंतजार करेंगे क्या? लगता तो ऐसे ही है। देखिए, आपने कहा कि तारीखी तौर पे ये बड़ा अच्छा फ़ैसला कैथारसिस हो गया। तारीखी तौर पे तो वाकई अच्छा फ़ैसला है और इसमें सारा क्रेडिट जाता है सबसे पहले मैं समझता हूँ इफ्तिखार अहमद को, जो हमारे कॉलीग हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह से उगलवाया कि हम दबाव में थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फांसी का फ़ैसला। उसकी बुनियाद पे फिर दूसरे नंबर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन उन्होंने रेफरेंस भेजा इस और सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया कि वो अपनी तारीखी गलती की इस्लाह कर सके। लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल गए हैं कि इस दौरान 8 चीफ जस्टिस आए इस आला अदलिया में। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस केस को टेकअप करते और इसका फैसला करते। तो ये बहुत बड़ा जो काम है, तारीखी काम, ये जस्टिस काजी फायज़ साहब की नसीब में था और इंशाल्लाह तारीख उनको भी इस बात पे याद रखेगी। लेकिन जो आपका सवाल था ना, उसमें बात यह है तला साहब, अगर कोई किसी मुल्क की इलीट, रूलिंग इलीट या ताकतवर इलीट जो है उसमें गैरत का मादा हो, तो वो इस तरह के फ़ैसलों से सबक सीखती है, बहुत सबक सीखती है। पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए कि ये था गलत काम और इसको आप और इस तरह फैसले नहीं करते। क्रॉमवेल, आप जी बिल्कुल, आप लंदन तो आप ऐसे ही जाते हैं जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं यहाँ से। किस्मत की आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट के सामने जो क्रॉमवेल का उन्होंने मुजस्समा गाड़ा हुआ है, वो क्या है? हर बंदा, जब भी हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, वहाँ पार्लियामेंट के करीब से गुजरते हैं, वो मुजस्समा पहले नजर आता है, रिमाइंडर है कि ये देखें हमने अपनी तारीख को दुरुस्त किया। हमें इतना हौसला है। ये तो बेबी स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है लेकिन बेबी स्टेप है। लेकिन सीखा नहीं हमने, अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो मैं तसलसल के साथ हमने ऐसे फैसले भी किए हैं। देखिए, मैं सीखा इसको तब कहूँगा जिन्होंने दबाव डाला जजेस पे, वो अपनी गलती तस्लीम करें। और अदलिया ने अपने एक फैसले की गलती मानी है, जो नवाज शरीफ को निकाला उन्होंने, उसकी गलती तस्लीम करें। बेनज़ीर भुट्टो का केस अभी तक रुका हुआ है, उनका जो कत्ल हुआ उस पर भी कोई वो फैसला करें। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स है, कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के बने हुए थे और उन पे तो मैं समझता हूँ जो दबाव डालने वाले हैं उन्होंने इस मुल्क में जो कुछ किया उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। मीडिया जो इस वक्त हमारे सामने है वो क्या कर रहा है, वो भी सीखे कि मीडिया कैसे चलता है। अच्छा, ये सीखने की बात आपने जिक्र किया, दबाव का भी जिक्र किया कुंडी साहब, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट है वो फिलहाल किसी के दबाव में लगती नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर से जो प्रेस रिलीज आई, उन्होंने इंतखाबात के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इस उम्मीद का इजहार किया कि इसमें से जो भी निज़ाम निकलेगा उसके तहत पाकिस्तान फले फूलेगा। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि ये जो आपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदर बांट का लफ्ज़ उन्होंने तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो हो रही है इसको रोक दिया जाए। तो ये भी कोर्ट्स हैं जो बज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और स्टैंस ले रही है, तो इनको फिर आप अप्रिशिएट करेंगे क्या? देखें, हमने हमेशा अदालतों के जो फैसले पीपल्स पार्टी ने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी। आज अगर पीटीआई के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट हुआ है, तो क्या हम ये कहना शुरू कर दें कि पेशावर हाई कोर्ट या जो भी उधर जाता है उनको रिलीफ मिल जाता है? हम ये नहीं कहेंगे। एक फ़ोरम है उन्होंने वहाँ पे किया है, उसके बाद और फोरम भी मौजूद हैं, उस पर भी पहले अगर आप देखें जो सिंबल का था, पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था, लेकिन उसमें थोड़े वो ये था कि उस जो जज थे मेरे सामने 14 फैसले ऐसे हैं जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने लेकिन वो जबरदस्त रिलीफ जो उसका था वो जज साहब के खुद अपने भाई जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने शायद में भी कहा भी गया था उस वक्त, लेकिन वो और चीज़ है। लेकिन इसमें यह है कि हम तो नहीं, जो भी फोरम होगा वो जाएंगे उस पर। लेकिन वो देखें, जिस पीटीआई ने जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रिजर्व सीटें मांगी हैं, उसके अपने सरबराह ने अपनी पार्टी पर इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद ऐसे से रखे। तो फिर आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसको कहना भी नहीं चाहिए, हमें भी डिबेट में फिर, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है ना। पार्टी तो देखें नाम तो है ना, दुकान का नाम पार्लिमानी पार्टी नहीं है, वो दुकान का नाम अंदर सौदा है या नहीं है, लेकिन और बात है ना। इससे तो पीटीआई पार्लियामेंट के बाहर पार्टी है लेकिन अंदर पार्टी नहीं है। नहीं देखो, पीटीआई बाहर पार्टी नहीं है, पीटीआई कोई अहदेदार मुअत्तल हुआ, उनके जो अहदेदारान मुअत्तल हुए हैं, लेकिन पार्टी तो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो कोर्ट्स कर रही हैं जिसके जरिए राहदारियाँ दी जाती हैं, जितनी राहदारियाँ पेशावर से मिली हैं, मुकदमा पंजाब के अंदर है और ज़मानत के लिए पेशावर जाते हैं,
तो ये तो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। देखिए, मुझे एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए? मैं तो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रो डेमोक्रेसी हूँ, तो ये जो भी करे ठीक। लेकिन बात ये है कि जो एक सितारा टूटा हुआ है, ये टूटे हुए सितारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। जो आता है शहाब साकिब आता है ना, फिर जलता और बुझ जाता है, ये वो हैं। आप ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, इतने फैसले दिए हैं, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया ये बात करते करते, कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ बनाया है वो उनके गले आ रहा है ना। ठीक। तो क्यों बनाया? जब आप कहते थे, आपको नौकरी से निकलवा दिया गया कि आप ये काम ना करें, आप ये खतरनाक काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क के खिलाफ जाएगा, आप पूरी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं, आप ये काम ना करें। आपकी नौकरी गई थी कि नहीं गई थी? कितने लोगों की नौकरियां गई, कितनों को नौकरियां नहीं करने दी गई? तो क्यों? इसलिए कि वो बात आज जो समझ आई है, अब सारा कुछ गले पड़ रहा है ना, आके मीडिया भी, जुडिशरी भी, पॉलिटिकल पार्टी भी, तो क्या सबक सीखा? बात फिर आएगी, सबक क्या सीखा? क्या अपने मंजी के नीचे डांग फेरी गई? ये लोग अभी भी बात करते हैं, कहते हैं कि ये जजेस जो हैं, एक बहुत बड़ा ओहदेदार है पीटीआई का इस नई मुंतखब असम्बली के जरिए, कहते हैं वो कैंट में रह रहा था जब मफरूर था। अब ये इल्ज़ाम है, इसका आपने कभी तरदीद सुनी है? इसकी सुनिए कभी तरदीद? और फिर एकदम से जमानतें मिलना शुरू हो गई, प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया उन लोगों को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ऑर्डर किया कि कत्ल कर दो अहमद रज़ा कसूरी को, और महमूद अली कसूरी मारा गया, ये इल्ज़ाम था ना, कहा नहीं था। यहाँ पे सब कुछ हुआ, जो लोग मुलव्वस हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्ड पकड़ी गई, डॉक्यूमेंटेड है, उनके खिलाफ पिछले 10 महीने हो गए हैं 9 मई के हुए हुए। क्या हुआ? ना करते भाई, आगे चलते 10 महीने में आपने कुछ किया नहीं, फिर आप कह रहे हैं जी कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट। फ्लिप कर देना, अगर हम थोड़ी सी अमेरिका की मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन ट्रंप के जो मामलात हैं वो भी बड़े संजीदा किस्म के मामलात थे। एट वन पॉइंट वो लगता था कि बिल्कुल फारिग हो गया, उसने इंस्टिगेट किया, इतनी बड़ी इंसरेक्शन करवाई, और आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि आप वोटर्स के बैलेट बॉक्स पे उसका नाम नहीं हटा सकते। सो यू कुड हैव ट्रंप, जिसने अपने निज़ाम पर तारीख में पहला हमला करवाया, वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो कोर्ट बन सकता है, लेकिन मैंडेट के जरिए आ गए ना वापस। तो वो इमरान कहता है कि आप इस किस्म के 9 मई के वाकयात खुदा न खास्ता सिर्फ आपके सामने एग्जांपल्स 9 मई जैसे वाकयात करते रहे और आप वापस आते रहे। आपने अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन फ़र्क है एक, उसको एक स्टेट की कोर्ट ने रोका था ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है एक स्टेट की जो कोर्ट है वो तमाम स्टेट्स के बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकती, और वो कांग्रेस करेगी। यही पेशावर हाई कोर्ट ने किया है। आज कौमी असम्बली के स्पीकर को हुक्म दिया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक स्टेट की जो हाई कोर्ट है या कोर्ट है वो पूरे कौमी जो उनकी कौमी सतह पे कोई फैसला नहीं दे, और ये फैसला सिर्फ कांग्रेस कर दी, नहीं उसने अपनी कांग्रेस या पार्लियामान के वापस भेजा। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि आज आपने कोर कमांडर की मीटिंग का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मुझे तो बड़ी उससे तमानियत महसूस हुई है, मैंने महसूस किया अपने आप को पहले से ज़्यादा। लेकिन बात ये, केस कमज़ोर हो गया, 10 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए ना, अब आप जो मर्जी कह लें, अब केस कमज़ोर हो गया। और यही फ़ायदा होता है पीटीआई को, और इसी में लोग एक पैटर्न देखते हैं जिससे लोग ये समझते हैं राइटली और रॉन्गली कि अभी तक पीटीआई को, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बहुत सपोर्ट हासिल है, कि जब जजेस अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हों, मीडिया हर जगह मीडिया उनकी सपोर्ट कर रहा हो, निज़ाम उनकी सपोर्ट करो। केपी में क्या धांधली नहीं हुई इलेक्शंस में? वो किसने की? इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक केपीके के लोगों का परसेप्शन ये है कि केपीके में सबसे ज्यादा धांधली हुई। किसने की? किसने करवाई? क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो छोड़े, बात सिर्फ ये है कि आपने अपना ना सिर्फ हमारे लिए जिंदगी खराब कर दी है, अपने लिए भी खराब कर दी है, तो अब क्या कर सकते हैं? अफसार साहब जो अंडरमाइन करना चाह रहे हैं इमरान खान इस निज़ाम को, तो फिर कामयाब हो रहे हैं ना, क्योंकि हर मोड़ के ऊपर एक रखना है, हर मोड़ के ऊपर एक रुकावट है। बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, और वो दूसरों को आउटस्मार्ट नहीं कर रहे। उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ किए जा रहे हैं, वो खुद को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर है इसका नतीजा तो यही निकलना था जो निकल रहा है। और मुझे, आपने फ्रिक्शन की बात की, फ्रिक्शन तो चलेगी, क्योंकि गलतियाँ इतनी कर चुका है पूरा निज़ाम और निज़ाम को चलाने वाले, कि मैं हैरान होता हूँ कि इतनी गलतियाँ अफोर्ड कैसे कर लेते हैं, लेकिन कर रहे हैं, बदकिस्मती है हमारी। आज शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, चलते चलते इस पर भी बात कर लें। तो एक तरफ
एक उम्मीद बिल्ड की जा रही है, दूसरी तरफ ये ग्राउंड रियलिटी है। आप तो ज़्यादा तौर पे किस तरफ स्विंग करेंगे, ग्राउंड रियलिटी की तरफ या उम्मीद बनाई जा रही है कि निज़ाम सही काम करेगा? देखिए, मेरी उम्मीद, मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि निज़ाम से ही काम करना शुरू कर दे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत बिटर हैं। और उसके लिए जो कुंडी साहब ने अभी बात की है कि तमाम सियासी जमातों को बैठ के डायलॉग करना चाहिए, नंबर 1 ये एक चीज़, एक हल है सिर्फ, और उसमें पीटीआई नहीं आएगी मुझे ये लगता है, क्योंकि उनका एजेंडा ही और है। और इसी पे फिर मैं वापस जाता हूँ उनके बनाने वालों पर कि हमें तो नज़र आ रहा था, उन्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा था। दूसरा बहुत अहम चीज़ ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला किया है, इसी तरह की तमाम इदारे अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करें। सज़ा देने का तो इस मुल्क में किसी ताकतवर को आप सोच ही नहीं सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए और मुंह से निकालना भी नहीं चाहिए ये बात। लेकिन कम अज़ कम माने तो सही, आके इदारे तमाम अपनी गलतियां माने, सियासतदान भी माने और फिर आगे चलें। वरना और सियासतदान इकट्ठे बैठ के लेजिस्लेशन करें, कोई कानून में तब्दीली करनी है वो करें, आइन में तब्दीली करनी है वो करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक दूसरे को टांग खींचना को हर कोई चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट को साथ में ला के दूसरे को मैं गिरा दूं, ऐसे आगे मुल्क नहीं चलेगा। निज़ाम के अंदर से आपको लगता है कि, आपको शुक्रिया अदा करते हुए जुमले मैं कहूँगा कि लगता है कि हर जगह पर एक आग लगी हुई है और फायर फाइटिंग के ज़रिए निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। इधर कोई मसला होता तो यहाँ पर टैंकर भेज देते हैं, उधर मसला होता है वहाँ पर टैंकर भेज देते हैं। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। तो कहीं बैठकर हमें अपनी गलतियाँ भी माननी होंगी, और जब मानेंगे तो फिर अपने मामलात को जांच भी पाएंगे, और जांचने के बाद फिर आप मुस्तकबिल की राह का भी तयन करेंगे। ऐसा होता है नहीं होता, फ़िलहाल तो देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट इसी किस्म की पिटीशन के ऊपर क्या फ़ैसला देती है।